देखिए लगातार 2 महीने का बिल था, इसको लेकर हमारा जो कनेक्शन था वो काटा गया था और हम पूरी तरह से सरकार से हम इस ताना का सरकार से तंग आ चुके हैं। हमने भी, हमारे परिवार ने भी भाजपा को वोट दिया था और इस तरह से हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बहुत ही दुखद है और हम बहुत ही कष्ट में आ चुके हैं। इस सरकार को समझना चाहिए। हमारे परिवार से भी वोट गया था, भैया के परिवार से भी वोट गया था, पर हमने किसानों पर ऐसा क्या बुरा हुआ जो सरकार ने हमारे ऊपर इतने 3 काले कानून लगा दिए, उसमें भी ये बिल डाल दिया और अब कनेक्शन काट रहे हैं हमारा। 2022 में जवाब दिया जाएगा आपके साथ? ये बिल्कुल जवाब दिया जाएगा हमारे। नहीं, बिल्कुल हम इसके खिलाफ खड़े होंगे और मजबूती से खड़े होंगे। सरकार को उखाड़ कर फेंका जाएगा। टिकैत साहब ने तो कहा था कि 2000, जो राकेश टिकैत है उन्होंने कहा था कि 2024 तक आंदोलन चलेगा, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि 2024 तो दूर है, किसान इस सरकार को 2022 में उत्तर प्रदेश से फेंक कर दिखाएगा, उखाड़ कर फेंक देंगे हम इसे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम साधवा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर कई युवा व्यक्ति किसान जो बिल आए हैं उनके प्रति जलाएंगे और जो बजट 2021 का जो पेश हुआ है, यूपी का राज्य सरकार का जो पेश हुआ है उसकी प्रति जलाएंगे। इनसे जानेंगे आखिर यहाँ पर क्या कुछ करना चाहेंगे और क्या कुछ सरकार से इनकी मांग है, क्या कुछ क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्रतियाँ वगैरह क्यों जला रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अप्पी पारासर है। तो यहाँ पे क्या कुछ जो है आप, ये जो बिजली बिल सरकार ने बढ़ा दिया है, बहुत ही दुखद है किसानों के लिए। एक तो पैदावार की कमी है और किसान पहले से ही बहुत परेशान है। 70 साल की बदहाली किसान झेल रहा है दुनिया में, और दुनिया का सबसे गरीब किसान भारत का है। और अब जिस तरह से तानाशाह रवैया सरकार ने अपनाया है यूपी के किसानों पर और पूरे देश के किसानों पर, वो पूर्ण रूप से गलत है। और ये जो बिल हमारे ऊपर लगा दिए गए हैं, ये देखिए, ये जो रसीद है इस पर काट के रख गए हैं और मोहर लगा दिए। FIR का इसमें वो है कि हम तुम्हारा कनेक्शन काट देंगे। और अब देखिए, आप सामने देखिए, गेहूं की फसल खड़ी हुई है, किसान, मेरा भी कनेक्शन काट दिया गया, हमारे नरेश भाई हैं पुसैनी के, इनका भी कनेक्शन काट दिया गया और फसलों में पानी चल रहा है इस समय। आप बताइए, जैसे तैसे 20,000 रुपये 60,000 रुपये का बिल था, मैंने 20,000 रुपये इकट्ठे करके इधर उधर से और बिल जमा किया, तब जाकर उन्होंने कनेक्शन जोड़ा है। सरकार आपकी मांग क्यों नहीं मान रही है? सरकार किसानों को कमजोर समझ रही है और वो हमें बांटना चाहती है। हमें हिंदू सिख में बांटना चाहती है, हमें जाट और पंडित में बांटना चाहती है। हमें सब पर किसान एक है और एक रहेगा। और 70 साल की बदहाली किसान अब नहीं झेलेगा और अपना हक लेकर दिल्ली से किसान हटेगा और ये बिजली बिल पूर्ण रूप से रद्द होंगे। क्या किस किस की प्रतियां जलाओगे आप आज हम ये बिजली बिल जो हमें ये रसीद दी है ये जलाएंगे। इससे क्या संदेश देना चाहोगे? इससे हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे बिजली बिल के हॉर्स पावर के, जैसे हमारा 10 हॉर्स पावर का था, जो 15 का कर दिया, जिनका 15 का उनका 23 का कर दिया। बताइए, हम 1800 रुपये महीने का बिल दे रहे थे, अब हम 3200 रुपये महीने का बिल दे रहे हैं। हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? हमारी फसल है, इसमें पैदावार भी कम है। राज्य सरकार ने बजट पेश किया, उसमें आपके लिए कुछ है, फायदा है? किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। बजट पूरा पूर्ण रूप से बहुत गलत है। गलत है? हाँ। विरोध करोगे आज? विरोध करेंगे और माचिस साहब भैया इस बिल को खुद जला रहे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान है। नहीं, दिक्कत इसमें मैं बताऊं, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये आ रही है कि पहले कनेक्शन 10 के थे सभी किसानों के, उसके बाद उन्हें 15 का कर दिया गया और फिर 6 महीने बाद उन्हें 20 और 25 का कर दिया गया। ठीक है ना? जो पहले बिल आते थे वो 2200 और 2500 आते थे, लेकिन अब जो बिल आ रहे हैं वो 5000, 6000, 7000 पर मंथ आ रहे हैं और किसान पूरी तरह से परेशान है। इतना बिल किसान दे ही नहीं पाएगा। ठीक है ना? और जो सरकार आप बोल रहे हैं ना कि बजट लेकर, देखिए, मैंने लास्ट दिसंबर में बिल जमा किया था और दिसंबर में मैंने बिल जमा किया था, दिसंबर से अभी फरवरी चल रहा है, मेरा बिल 15,000 आ रहा है, आपको दिख रहा होगा 14,770। ठीक है ना? तो ये पूरी तरह से गलत है और हम अभी जो है इसे जलाते हैं। आप इनका समर्थन कर रहे हो? हाँ जी, समर्थन करते हैं हम इसका। क्या कुछ कहना चाहो समर्थन करते? समर्थन यही है कि सरकार को मानना पड़ेगा, ये जो बिजली बिल जो है इस पे जो है अंकुश लगाना पड़ेगा। देखिए, लगातार 2 महीने का बिल था, इसको लेकर हमारा जो कनेक्शन था वो काटा गया था और हम पूरी तरह से सरकार से, हम इस ताना का सरकार से तंग आ चुके हैं। हमने भी, हमारे परिवार ने भी भाजपा को वोट दिया था और इस तरह से हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बहुत ही दुखद है और हम बहुत ही कष्ट में आ चुके हैं। इस सरकार को समझना चाहिए। हमारे परिवार से भी वोट गया था, भैया के परिवार से भी वोट गया था, पर हमने किसानों पर ऐसा क्या बुरा हुआ जो सरकार ने हमारे ऊपर इतने 3 काले कानून लगा दिए, उसमें भी ये बिल डाल दिया और अब कनेक्शन काट रहे हैं हमारा। 2022 में जवाब दिया जाएगा आपके साथ? ये बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। हमारी सरकार से बैर यही है कि बस हमारे कानून वापस ले ले इधर आइए आप भैया।
और हमें माफ करे सरकार। हमारे 200 किसान शहीद हो चुके हैं वहाँ बॉर्डर पर, उनकी शहादत को कौन जवाब देगा? मोदी जी जाते हैं और लोगों का नाम लेते हैं, पर किसानों की बात क्यों नहीं करते? मोदी जी कहते हैं कि एक फोन की दूरी पर है किसान। तो मोदी जी बात करें ना, नंबर देना टिकट साहब को। हमारे 40 किसान जी हैं। आपके किसान नेताओं ने तो नंबर ऐलान कर दिया, दे दिया। हाँ। वो नहीं कॉल क्यों नहीं नंबर कर दे दिया, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में, संसद में खड़े होकर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं इस कानून में काला क्या है, लेकिन हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि इस कानून में सफ़ेद क्या है। ये जो कानून है पूरी तरह से काला है और किसान को भविष्य में इस कानून से काफ़ी नुकसान होने वाले हैं, इसीलिए ये कानून गलत है। इस कानून में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं हुआ है। अगर 70 साल की आज़ादी के बाद आज अगर किसान एमएसपी की मांग कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? मुझे एक बात बताइए कि सादाबाद या कहीं भी किसी भी दुकान पर अगर 5 रुपये का पार्ले जी एमआरपी 5 रुपये पर बिक रहा है तो आपने कहीं उसे 4 रुपये और 3 रुपये में बिकते हुए देखा है? लेकिन जब किसान की फसल का रेट, बाजरे का रेट यहाँ 2200 रुपये तय कर रखा है, 2150 रुपये, लेकिन 1100 और 1200 रुपये में खरीदी हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार चुनी जाती है जनता की समस्या को देखने के लिए, किसानों के लिए, लेकिन सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। सरकार अपने सत्ता के मद में चूर है। सरकार को अपनी कुंभकर्णी निद्रा खोलनी चाहिए और किसानों की तरफ देखना चाहिए। सर एक सवाल और है, लगातार रोड पर बैनर लगा दिए सरकार ने, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, तो आपको क्या लगता है, इस पर क्या कहना चाहोगे? अगर एमएसपी था, है और रहेगा तो सरकार उस पर कानून क्यों नहीं बना दी? सरकार हर साल एमएसपी दे, और अगर ये उद्योगपति हैं और ये एमएसपी से नीचे खरीद करते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें क्या गलत है? सरकार 70 साल बाद एमएसपी की मांग कर रहा है। बैनर लगा क्या साबित करना चाहते हो? ये बस अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं, जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। यही और हम कहते हैं मोदी झूठा था। ये सब आपकी मांग। हाँ, ये हमारी मांग है। जैसा तुम्हारा सवाल था कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। नहीं, सवाल तो आपने किया है ना, बैनर लगे हुए हैं भाजपा के। आप एक बात बताइए मुझे, एमएसपी था तो सरकार भी पिछली थी, हमने पिछली सरकार को क्यों ठुकराया? क्या जरूरत हमें थी सरकार को ठुकराने की? सरकार को हमने इसलिए ठुकराया कि वो सरकार भी किसानों की अनदेखी कर रही थी, वो भी ऐसे ही करती थी, एमएसपी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसके लिए था। लेकिन इन लोगों ने ये कहा है, अगर देखिए सीधा सा सवाल जवाब आपको मैं दे दूं आपके सवाल का, कि अगर एमएसपी है तो एमएसपी पर खरीद क्यों नहीं हो रही? सबसे बड़ा सवाल ये है। बाजरा का एमएसपी 2150 रुपये है, लेकिन बाजरा 1200 बिक रहा है, लागत मूल्य से नीचे बिक रहा है। और ये लोग कहते हैं कि इन्होंने किसानों की आय को दोगुना कर दिया। कैसे मान लें साहब कि आपने आय दोगुनी कर दी? गेहूं 2100 है उसका एमएसपी, लेकिन गेहूं 1500 बिक रहा है। कैसे मान लें साहब आपने हमारी आय दोगुनी कर दी? किसान को उसका लागत मूल्य तक नहीं मिल रहा है, आय दोगुनी कैसे होगी किसान की? आलू की अगर बात की जाए तो एक बीघे में 30,000 से 35,000 रुपये प्रति बीघा लागत आती है, ठीक है ना? और आलू निकल रहा है 35 और 40 कट्टे का बीघा। अब आप लगा लीजिए 300 रुपये कट्टे बिक रहा है, 12,000 रुपये किसान को मिल रहा है। 30,000 एक बीघा में लगाने के बाद एक बीघा आलू से किसान को 12,000 रुपये मिल रहा है। आप कह रहे हो कि आपने किसान की आय दोगुनी कर दी। आलू का किसान जो है वो आत्महत्या के कगार पर है पूरी तरह से। और पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, ये लोग हमें बांटते हैं हिंदू मुसलमान में, जातिवाद में किसानों को बांटा जा रहा है। जो सरकार अपनी नाकामियाँ जो छुपा रही है वो पूरी तरह से गलत है। आप एक बात बताओ, ये लोग हिंदुओं की बात करते हैं, भारत में हर साल तकरीबन 14-15 हज़ार किसान आत्महत्या करता है, और 14-15 हज़ार किसान जो आत्महत्या करता है, क्या वो किसान हिंदू नहीं है? उस किसान की किसी को चिंता क्यों नहीं है? किसान की किसी को चिंता नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति करने के लिए सक्रिय हैं ये लोग। हिंदू मुस्लिम इनका राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। बाकी किसान के प्रति इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, किसान के लिए सरकार के दिल में कोई दर्द नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। बदला जाएगा 2022 में? नहीं, बिल्कुल हम इसके खिलाफ खड़े होंगे और मजबूती से खड़े होंगे। सरकार को उखाड़कर फेंका जाएगा। टिकैत साहब ने तो कहा था कि 2000, जो राकेश टिकैत है उन्होंने कहा था कि 2024 तक आंदोलन चलेगा, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि 2024 तो दूर है, किसान इस सरकार को 2022 में उत्तर प्रदेश से फेंक कर दिखाएगा, उखाड़ कर फेंक देंगे हम इसे।
सर एक और सवाल ज़्यादा गूंज रहा है, जैसे कि अब इस समय कुछ लोग बीजेपी के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं महंगाई का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं, तो इस पर क्या है आपका सवाल? नहीं, आप एक बात बताओ, महंगाई का विरोध करने वाले देशद्रोही कैसे हो गए? जब मैं धान करता हूँ, राष्ट्र हित में है महंगाई तो नहीं, अच्छा, राष्ट्र हित में है तो क्या किसान के लिए राष्ट्र हित में नहीं है? किसान को MSP मिलना वो राष्ट्र हित की बात नहीं है? जब मैं अपने खेत में धान उगाता हूँ, जब मैं भारत सरकार को 14 रुपये किलो में धान उगा कर देता हूँ, वही चावल भारत की जनता को 70 रुपये 80 रुपये किलो मिल रहा है। किसान जो 6 महीने मेहनत करता है, उसमें लागत लगाता है, वो 17 रुपये किलो। लेकिन जब कोई गरीब आदमी पेट भरने के लिए खाना या चावल दाल लेने जाता है तो उसे 5, 6, 10 गुने दाम पे मिलता है। ऐसा क्यों? हम 17 रुपये किलो में उगा कर दे रहे हैं सरकार को, सरकार 20 रुपये किलो देना जनता को। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। आज पूरी तरीके से विरोध होगा सभी चीज़ों का जो कि गलत है, उनका विरोध होगा। नहीं, बिल्कुल विरोध होगा। देखिए, सीधा सा सवाल ये है कि सरकार ये जो कानून लेकर आई है, इसमें जमाखोरी जो पहले अपराध था, कानूनी अपराध था, उससे जमाखोरी अनियंत्रित कर दिया है। अब जमाखोरी कानून नहीं है। जब जमाखोरी कानून नहीं रहेगी तो ये आप सब लोग जानते हैं कि किसान अपनी फसल का भंडारण ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकता। कोई किसान अपनी आजीविका चलाने के लिए 3 महीने बाद फसल को बेचता है मंडियों में, ठीक है ना? तो आप एक बात बताओ, जब पूंजीपति फसलों को स्टोर कर लेंगे, अपने कोल्ड स्टोर में रोक लेंगे, तो अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो वो धीरे धीरे उसे निकालेंगे। आप एक बात बताओ, किसान से चीज़ खरीदे जा रही है, चावल 17 रुपये किलो, लेकिन जमाखोरी के बाद वही चावल 100 रुपये किलो चला जाएगा। महंगाई मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। सरकार ऐसी बातें क्यों करती है कि ये गलत है, ये फलाना ठिकाना, बात मानती क्यों नहीं आप लोगों की? देखिए, सरकार, मैं बताऊँ, मानती क्यों नहीं? इस सरकार का पूरा एजेंडा ये है कि किसानों को किसी भी तरीके से बांटा जाए, हिंदू मुसलमान में, जातियों में। तो इन सरकारों ने किसानों को विभाजित कर रखा है। और हम यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो सभी किसान हैं वो एकजुट होकर एकजुटता से सरकार को जवाब दें। और किसान सक्षम है इस सरकार को उखाड़ फेंकने में भी और सरकार को जवाब देने में भी। यहाँ पे कई तमाम युवा व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे हम जाने क्या इन भाइयों के साथ हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक चौधरी भाइयों है। के साथ हैं आप? बिल्कुल जी। विरोध कर रहे हो? बिल्कुल, पूरा बिल है पूरा, ठीक है पूरा। और यहाँ की युवा व्यक्तियों ने राय रखी, यहाँ पे सभी बिलों का विरोध किया जाएगा और जो भी कानून है, 3 कृषि कानून, उनका विरोध किया जाएगा। सरकार से मांग है कि जो बिजली के दाम बढ़ाए गए उनको कम किया जाए और सरकार जो किसान है उनको सहायता पहुँची जाए और जो भी महंगाई बढ़ाई जा रही है उस पर नियंत्रित किया जाए। ये सब युवाओं की मांग है।